हेलो एवरीवन, आज के बर्निंग सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं अब जो है बुलडोजर नहीं चलेगा। यानी कि ऐसे कई प्रकार के राज्य हैं, पर मुख्य रूप से 3 ऐसे राज्य जो छोटी मोटी कुछ भी बात होने पर सीधा बुलडोजर एक्शन लिया करते थे, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अब इन तीनों राज्यों में बुलडोजर पर रोक लगेगी। किसी भी प्रकार में अगर आरोपी बेटा है तो उसकी सजा पूरे परिवार या पिता को नहीं मिलेगी, बुलडोजर नहीं चला सकते। और इस पे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई सारे बयान दिए गए हैं, जिसकी सुनवाई आने वाले 17 सितंबर को फाइनल होने वाली है। तो चलिए आज इस मामले को जानेंगे कि क्यों ऐसा बोला गया, क्या क्या कारण रहे, और सबसे पहले याचिका किसके द्वारा दायर करवाई गई थी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो है अगर किसी का भी गुनाह सिद्ध ना हो या सिद्ध हो भी जाए तो आपको ये अधिकार किसने दिया है कि आप उसके ऊपर या उसके घर के वहां बुलडोजर चलवा देंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते। ऐसी प्रक्रिया का जो है कोई उल्लेख नहीं है। आप देख सकते हैं ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जिसके अंदर अगर किसी बेटे ने कुछ भी हत्या कर दी है, रेप किया है, कुछ भी ऐसा किया है, तो सीधा अतिक्रमण बता के उनके घरों को खाली करवा दिया जाता है और कुछ ही घंटों में उनका जो है सजा का ऐलान कर दिया जाता है, उनके घरों को गिरा दिया जाता है, जिसके ऊपर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान दी है। याचिकाकर्ता कौन बने हैं, तो याचिकाकर्ता बने हैं जमीयत उलेमा ए हिंद। इनके द्वारा याचिका की गई है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और कहा गया है कि भाई ऐसा कई बार होता आया है और इसमें हमेशा अल्पसंख्यक एवं मुस्लिम वर्गों को टारगेट बनाया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से बीजेपी शासित राज्य जो है वो सभी के सभी ऐसा काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें कही गई और उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति गुनहगार है भी सही, अगर उसका दोष सिद्ध होता भी है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर वो दोषी है तो उसका घर गिरा दिया जाए और उस बेटे की सजा उसके पिता को दे दी जाए। इसकी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी करी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है, अगर अवैध अतिक्रमण है तो जब ये घटना होती है उसके बाद ही अतिक्रमण का मामला क्यों आता है। अगर अतिक्रमण है तो म्युनिसिपालिटी को ये सारा का सारा काम सौंपा जाए, किसी एक सरकार के द्वारा उसका एक्शन ना लिया जाए। दूसरा, किसी का बेटा आरोपी हो सकता है लेकिन इसके आधार पर पिता का घर गिरा देना कार्यवाही का कहां तक सही तरीका है, ये सारे बयान भी किसने दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही ये बयान दिए गए हैं। आगे याचिकाकर्ताओं के द्वारा कहा गया है, जमीयत के वकील फारूक रशीद का कहना है कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करना, उड़ाने, डराने, धमकाने, उनकी संपत्ति को हत्याने, बुलडोजर चलाना और ये सभी का सभी जो बढ़ावा दे रही है वो केवल बीजेपी सरकार दे रही है, ये भी इनके द्वारा कहा गया। हाल ही में इसका सबसे पहला मामला हम देख लेते हैं। राजस्थान के उदयपुर में 17 अगस्त को चाकूबाजी हुई थी। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले 2 बच्चे थे, आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई हुई, जिसमें मुस्लिम वर्ग के एक लड़के ने एक हिंदू पक्ष के लड़के को क्या किया, चाकू मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में ही तुरंत राजस्थान सरकार ने हरकत में आके इसका घर गिरवा दिया और इनका घर की जमीन को अतिक्रमण में बताया गया और उसका घर खाली करवा दिया गया। सबसे पहला मामला। और भी आगे आप देखिए, बुलडोजर एक्शन के मामले में 3 राज्य अग्रणी है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश में 2024 में अभी अगस्त महीने में कोतवाली थाने पर पथराव किया गया था, थाने के ऊपर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर 26 करोड़ की लागत से बना हुआ 3 मंजिला कोठी या घर हम कहेंगे, उसको रातों रात गिरा दिया गया। इसके बाद में राजस्थान में अभी हाल ही में मैंने आपको बताया है। इसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो मुरादाबाद के बलिया में 2 ऐसे आरोपी थे जिन्होंने क्या किया है, संपत्ति के साथ में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ किया, उसकी वजह से उनकी संपत्ति छीन ली गई और घरों पे क्या कर दिया गया, बुलडोजर चलवा दिया गया। इसमें अब जो है उत्तर प्रदेश राजस्थान से भी सबसे अग्रणी बनते जा रहा है मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 12 सालों के अंदर अगर हम बात करें, 12 तो छोड़ो, अभी 2 सालों की अगर हम बात करें, सबसे पहले इस पे कार्यवाही करी थी कमलनाथ ने। कमलनाथ जी की सरकार गिरने के बाद में जब इसमें शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई तो इन्होंने इसको थोड़ा और बढ़ावा दिया और अभी मोहनलाल यादव जो कि नए नवनिर्वाचित यहाँ के सीएम हैं, उन्होंने इसकी रफ्तार तेज कर दी है। मतलब देखा जाए तो 2 साल के अंदर अंदर 12,000 बुलडोजर चलाए गए और इसके बाद कई सारी ऐसी कार्यवाही चल रही है। आप अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, क्या यह बुलडोजर चलाने वाली राजनीति सही थी या गलत थी। क्या दोषियों को इसी प्रकार से सजा मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी। क्या किसी जाति, समूह या समाज को किसी न किसी प्रकार से इसमें टारगेट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है।
क्या बुलडोजर नीति बंद होनी चाहिए या चलना चाहिए? अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। देखते हैं सबसे अधिक राय जो है किन किन व्यक्तियों की मिलती है और कैसे कमेंट्स जो है आप लोगों के देखने को मिलते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट बर्निंग सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।